हेलो दोस्तों। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबका अपना चैनल राज एजुकेशन हेल्प आप सबके लिए लेकर आया है हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती का संपूर्ण सिलेबस। दोस्तों, आप सबको इसके बारे में पहले से ही पता है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार हम जो एक नया कारनामा करते हैं, जिस प्रकार लाइसेंस पर रिसर्च या जितने भी हमारे टॉपिक है, उसी टाइप में एक और टॉपिक है, वो आप सबके लिए बहुत ही धांसू टॉपिक, जिसे मारवाड़ी में कहते हैं कि मज़ा आ जाएगा देख के। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ परिवहन कार्यालय में उपयोगी फॉर्म। कि परिवहन कार्यालय में उपयोगी फॉर्म होते हैं, कौन कौन सा फॉर्म है, वो किस काम का होता है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपके कमेंट बॉक्स में लिखे गए कमेंट्स के कारण ही आ रहा है। तो दोस्तों, आप चिंता नहीं करें। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट रहा है या कोई टॉपिक का जो सिलेबस आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो केवल उसी टॉपिक के बारे में आप वीडियो बनाने के लिए बोलें। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि जो मॉडल पेपर है, तो दोस्तों जब तक ये सिलेबस पूर्ण नहीं हो जाता, तो मुझे लगता है कि मॉडल पेपर में टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। और मैं आपके लिए मॉडल पेपर है वो क्वालिटी के लेकर आऊँगा। ये नहीं है कि हम डेली मॉडल पेपर शुरू कर दें और उसमें क्वालिटी ना हो, बार बार वही प्रश्न अगर रिपीट होंगे तो मॉडल पेपर का औचित्य नहीं रहेगा। दोस्तों, आपका टाइम है, जैसे एक मॉडल पेपर में 1 घंटा लगेगा, तो ये 1 घंटा सबका है वो क्या होगा दोस्तों, उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मेरा मानना ये है। तो इसलिए जो जितने भी मॉडल पेपर आएंगे दोस्तों, मुझे मेरा अनुमान है कि जो लास्ट के दिन होंगे उनमें हम 2 से 3 मॉडल पेपर है आसानी से एक दिन में कर पाएंगे। ये मेरा ऐसा प्लान है दोस्तों। ताकि अभी क्या है, जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, मुझे पूरा पता है। मेरे एक भाई है, वो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसका नाम केसाराम मंडा है। वो भी टेलीग्राम ऐप पे आपसे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये कई टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में बुक्स में बहुत ही कम जानकारी दी गई है, या इनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल रही है, तो उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस फॉर्म का क्या काम होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात बताऊं आपको मैं कि आपको ये जितने भी फॉर्म में बताऊंगा, ये अंग्रेजी में बताऊंगा, और जो लास्ट में सबसे लास्ट स्लाइड होगी उसमें इन सबको मैं हिंदी में भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे कई ऐसे साथी हैं जिनको अंग्रेजी से थोड़ी सी दिक्कत है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आप इस अंग्रेजी वाले फॉर्मेट को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं को लिया गया है। दोस्तों, तो दोस्तों मैं बात करूं आपकी सबसे पहला यहाँ जो हेडिंग है फॉर्म डाउनलोड। मैं दोस्तों जितने भी ये फॉर्म है इन सब के बारे में आपको प्रमाण भी बताने वाला हूं कि आप इन सभी फॉर्म को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता का पता कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसको भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि ये जो जानकारी है मैंने कहाँ से ली है या और किस प्रकार से ली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 फॉर्म। दोस्तों, जैसा कि दिख रहा है फॉर्म नंबर 1 है, ये क्या काम आता है, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ मेडिकल फिटनेस। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो लाइट मोटर व्हीकल होता है LMV, या जो बाइक्स के लिए जितने भी प्रकार के इससे नीचे के जो लाइसेंस होते हैं, उन सबको बनाने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। उसकी जगह केवल स्व घोषणा पत्र कि मैं स्वस्थ हूं, इसका प्रमाण पत्र या शपथ पत्र है, वो आपको देना होता है फॉर्म नंबर 1 में भरकर। तो सबसे महत्वपूर्ण, सारे ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसकी PDF भी आपको हमारा टेलीग्राम ऐप है, टेलीग्राम चैनल है राज एजुकेशन हेल्प 11, तो उस पर आपको दोस्तों मिल जाएगी। तो उसकी आप चिंता न करें। तो आपको यूट्यूब या जो गूगल है वहाँ सर्च करके अपना टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ लगभग में सारी PDF है वो डालने वाला हूँ। दोस्तों, सभी पीछे की जो PDF उनको नहीं डालने का कारण ये है कि उनमें एक्स्ट्रा कंटेंट है, और मैं ये नहीं चाहता कि उस एक्स्ट्रा कंटेंट के चक्कर में, उस थोड़ी सी सामग्री के चक्कर में आप उस अनावश्यक बातों को पढ़ें। तो मैंने उसको सेपरेट PDF बनाने के लिए अपने साथी को लगा रखा है। तो जैसे ही तैयार होगी PDF, तो आपको संपूर्ण सिलेबस की जो PDF है दोस्तों, मेरी गारंटी है, ये मेरा आपसे वादा है कि जितनी भी टॉपिक है मेरे, उन सब की PDF, एक कॉमन PDF आप सबको अवेलेबल करवा दी जाएगी। दोस्तों, PDF की चिंता बिल्कुल न करें। अभी जितनी सामग्री आपके पास है उसको पढ़ते जाएं। फॉर्म नंबर 2 दोस्तों। दोस्तों, कई दोस्तों को लगता है कि ये जानकारी है मैं फालतू दे रहा हूं, तो वो कमेंट बॉक्स में कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपका ही साथी हूं, मैं आपका बुरा नहीं चाहूंगा, मैं आपके सबके लिए भले के लिए काम कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आगे। जो फॉर्म नंबर 2 है हमारा, यह है एप्लीकेशन फॉर लर्नर, मतलब सीखने के लिए आवेदन। क्या, लाइसेंस विथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दोस्तों, मैं आपको बताऊं इसमें थोड़ी सी एरर है। दोस्तों, फॉर्म नंबर 2 किसके लिए होता है, लर्निंग लाइसेंस विदाउट पासपोर्ट, विदाउट फोटो वाला जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसके लिए फॉर्म नंबर 2 होता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा फॉर्म नंबर 3,
फॉर्म नंबर 3 क्या काम आता है दोस्तों, यहाँ देखो, लर्नर लाइसेंस फ्रॉम फॉर्म विथ फोटोग्राफ्स, मतलब फोटो के साथ में जो फॉर्म होता है, सॉरी दोस्तों, फोटो के साथ में जो लर्नर लर्नर लाइसेंस होता है उसके लिए फॉर्म नंबर 3 काम आता है दोस्तों। आगे है फॉर्म नंबर 4, यह है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दोस्तों, जो हम परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं उसके लिए फॉर्म नंबर 4 की आवश्यकता होती है दोस्तों। यहाँ फॉर्म नंबर 5 है वो गायब है दोस्तों, इनमें फॉर्म नंबर 4 और 5 में अंतर क्या है। फॉर्म नंबर जो 4 है वो किसके लिए है दोस्तों, LMV, मतलब लाइट मोटर व्हीकल या इससे नीचे के लाइसेंस के लिए, और फॉर्म नंबर जो 5 है वो किसके लिए है, HMV या अन्य लाइसेंस के लिए, जो हैवी मोटर व्हीकल होते हैं जिसे हैवी लाइसेंस कहते हैं। और दोस्तों जो LMV है दोस्तों, ये जो शब्द हैं इन सब के आपको ये शॉर्ट फॉर्म है, जैसे LMV है तो इस LMV का पूरा नाम आपको आना चाहिए और ये HMV का भी आना चाहिए। तो ये दोस्तों ये फुल फॉर्म में मैंने लाइसेंस वाले पार्ट में बता दिए, मैं इसके बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन सकता है। तो फॉर्म नंबर 9 है वो किसके लिए दोस्तों, आप सबको पता है, लिख रखा है, रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। आप सबको पता है जो लाइट मोटर व्हीकल होता है, LMV लाइसेंस होता है, उसकी अवधि 20 साल होती है, तो 20 साल के बाद में उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो रिन्यू करवाने के लिए जो हैवी लाइसेंस होता है उसको भी आपको समय समय पर, पहले 3 साल की अवधि थी और अब वर्तमान में 5 साल की अवधि है, तो इस अवधि के बाद में उस लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए जिस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है वो फॉर्म नंबर 9 है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों। मैं आपसे एक ही काम करवा रहा हूं, लाइक शेयर और कमेंट दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों आगे बात करें फॉर्म नंबर 20। फॉर्म नंबर 20 है फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए व्हीकल, मतलब जो आपका वाहन है उसका पंजीकरण करवाने के लिए जो फॉर्म भरा जाएगा वो कौन सा है, फॉर्म नंबर 20। नेक्स्ट बात करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए, ये सिंपल चीज़ें हैं दोस्तों, आपको एक बार देखते ही याद होने वाली है। आप अपनी बुक है उसमें नोट करते रहना इनको, या मैं इसकी PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा। फिर भी दोस्तों हाथ से लिखना याद हो जाता है, लिखने से बहुत अच्छा याद होता है, तो आप लिख भी लीजिए। रिन्यूअल मतलब नवीनीकरण, रिन्यूअल जो शब्द है हमारे सामने ये किसके लिए होता है, नवीनीकरण के लिए। किसके लिए, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मोटर व्हीकल अदर देन पासपोर्ट व्हीकल। तो दोस्तों जो ये ट्रांसपोर्ट वाहन होते हैं, ट्रांसपोर्ट वाहन के अलावा जितने भी वाहन है उनका जो RC होती है, RC का पूरा नाम होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो उसका रिन्यू करवाने के लिए तो उसकी भी एक निर्धारित अवधि है, उस अवधि के बाद में उसको भी क्या रिन्यू करवाना पड़ता है, तो उसको उसके लिए क्या है, रिन्यूअल फॉर्म है सर्टिफिकेट का, फॉर्म नंबर 25 दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, इस स्लाइड में आपको कुछ देखने को दिक्कत हो सकती है, मैं इसमें टिक मार्क नहीं करूंगा, आप देख सकते हैं कि फॉर्म नंबर 25 है वो किसके लिए है, सॉरी फॉर्म नंबर 26, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी जो RC है, गाड़ी का जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है जिन्हें हम अंग्रेजी में RC कहते हैं, वो अगर खो गई है तो दूसरी प्राप्त करने के लिए फॉर्म नंबर 26 काम में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है फॉर्म नंबर 27 दोस्तों। फॉर्म नंबर 27 किस काम आता है, फॉर्म ऑफ असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन रिमूवल ऑफ ए व्हीकल टू अनदर स्टेट। दोस्तों जो फॉर्म नंबर 27 है इसका मतलब है कि आपका मतलब नया रजिस्ट्रेशन मार्क है ऑन रिमूवल ऑफ ए व्हीकल ऑफ अनदर, मतलब आप किसी दूसरे राज्य से अगर कोई वाहन ला रहे हैं तो उसका पंजीकरण करवाने के लिए, नया पंजीकरण करवाने के लिए क्या होता है, एक असाइनमेंट होता है, उस असाइनमेंट का फॉर्म नंबर 27 होता है दोस्तों। आगे बात करें फॉर्म नंबर 28, यह है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ NOC। जो NOC होती है, NOC का मतलब क्या होता है दोस्तों, NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए क्या होता है दोस्तों, ग्रांट मिलता है, ग्रांट यानी होता है अनुदान, तो इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉर्म नंबर 28 है दोस्तों। अब है फॉर्म नंबर 29, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ ए व्हीकल। व्हीकल यानी हो गया वाहन, और ओनरशिप यानी हो गया स्वामित्व या मालिक, मतलब किसी भी वाहन का कोई जो मालिक है उसको बदलने के लिए, जैसे मेरे पास बाइक है तो मैं किसी दूसरे को बेचूंगा तो ये जो स्वामित्व है मेरी गाड़ी पे, मेरा जो हक है वो अब दूसरे के पास में चला जाएगा, तो ये ओनरशिप उसका ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब स्वामित्व दूसरे के नाम पर करना। आगे बात करें फॉर्म नंबर 30 दोस्तों, सभी जो फॉर्म है वो महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आपको दोबारा वीडियो देखना न पड़े। फॉर्म नंबर 30 है फॉर्म फॉर इंटीमेशन एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ व्हीकल दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में सत्यता का पूर्णतया
वो जो सत्यता है उसका पूर्णतः पालन किया गया है। फिर भी दोस्तों अगर कोई आपको गलती लग रही है, कहीं मिस्टेक लग रही है, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में उसको न दोहराएं। दोस्तों बात हो रही थी इंटीमेशन और ट्रांसफर ऑफ ओनर वाइक, जो ओनरशिप है व्हीकल का। तो दोस्तों इंटीमेशन यानी होता है सूचना। इंटीमेशन यानी सूचना है, वो जो आपकी आरसी में जो सूचना है उसको कुछ आप उसमें बदलाव चाहते हैं, या आप उस गाड़ी को बेचकर किसी दूसरे के नाम करवाना चाहते हैं। मतलब जैसे कि ये भी हो सकता है कि आपके नाम गाड़ी है और आप अपने पुत्र या पुत्री के नाम है या अपनी घरवाली के नाम पर इस गाड़ी को करवाना चाहते हैं कि जो गाड़ी की आरसी है वो किसके नाम हो जाए, आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है, जो मालिक होता है उसको बदलवाने या सूचना बदलवाने के लिए फॉर्म नंबर 30 काम आता है दोस्तों। आगे बात करें फॉर्म नंबर 33। तो दोस्तों ये क्या कहता है, फॉर्म नंबर 33 कहता है इंटीमेशन यानी सूचना ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस रिकॉर्डेड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जो आरसी है, आरसी बोलते हैं प्रमाण पत्र को, पंजीकरण प्रमाण पत्र को, उसमें दोस्तों अगर कोई सूचना है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे एड्रेस हो गया, नाम पता जैसे जो भी है जानकारी, उसको बदलवाने के लिए कौन सा फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 33 दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर ये पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट तो बिल्कुल कीजिए। जो लाइक है बहुत ही कम आ रहे हैं दोस्तों आप देख तो बहुत रहे हो इस वीडियो को, ये आपको पसंद भी आ रहा है लेकिन लाइक नहीं कर रहे दोस्तों आप, तो लाइक कीजिए। नंबर आगे है पीजीए। ये किसके लिए होता है दोस्तों, पीजीए फॉर्म होता है किसके लिए होता है, एप्लीकेशन फॉर ए गुड्स कैरियर परमिट। अभी गुड्स कैरियर परमिट कौन सा होता है, गुड्स यानी होता है सामान दोस्तों, और कैरियर यानी होता है इस सामान को ले जाने वाला जो वाहन है उसका परमिट। मतलब जो गुड्स कैरियर परमिट है उसके आवेदन के लिए पीजीए फॉर्म भरा जाता है दोस्तों। आगे फॉर्म नंबर 48। ये क्या कहता है, फॉर्म नंबर 48 कहता है कि एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ नेशनल परमिट। नेशनल यानी होता है राष्ट्रीय अनुज्ञा या राष्ट्रीय जो परमिशन है उसको लेने के लिए। दोस्तों अब देखो इसमें एक ग्रांट शब्द आ रहा है, तो ये ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। अनुदान का मतलब होता है छूट प्राप्त करना। जो आप नेशनल परमिट ले रहे हो उसमें अगर कुछ छूट चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए भरा जाता है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ नेशनल परमिट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगला है हमारा फॉर्म नंबर 4A। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आप सबके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बताऊंगा अभी, क्योंकि दोस्तों हमने सबसे पहले ये पढ़ लिया था कि फॉर्म नंबर 4 है वो किसके लिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। लेकिन यह फॉर्म नंबर 4A आ गया है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, इसमें आपको अंतर समझना है। यह है एप्लीकेशन फॉर इश्यू यानी कोई प्रकरण, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट, ड्राइविंग परमिट है उससे संबंधित कोई किसी भी प्रकार का आपके इश्यू है, या जो आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहते हैं तो उसके संबंध में फॉर्म नंबर 4A काम आएगा दोस्तों। अब आगे है फॉर्म LLD। इसके बारे में पिछली वीडियो में काफ़ी चर्चा कर ली कि ये LLD क्या होता है, या LLD को DL फॉर्म भी बोल सकते हैं। और ये किसके लिए होता है दोस्तों, जो डुप्लीकेट लाइसेंस होता है उसके लिए होता है दोस्तों। आगे बात करें हम LLD के बारे में विस्तार से, पिछली वीडियो में है, आप देख सकते हैं वहाँ। आगे है फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर बेज। बेज किसे कहते हैं दोस्तों, बेज होता है जो हमारे गले के अंदर जो पहचान पत्र या पहचान कार्ड होता है प्लास्टिक का या कागज का, उसे बेज बोलते हैं, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो आगे है फॉर्म PCA एप्लीकेशन फॉर इंटरस्टेट कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट। मतलब PCA फॉर्म PCA है वो किस काम आता है दोस्तों, आप सबको पता है, एप्लीकेशन या आवेदन इंटरस्टेट यानी दूसरे राज्यों में, एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब हमारा जो इंटरस्टेट का मतलब है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान से अब आप अगर मध्य प्रदेश में जाना चाहते हैं तो उसके लिए है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट। जो कॉन्ट्रैक्ट यानी होता है अनुबंध, और कैरिज यानी होता है सामान ले जाने के लिए जो परमिट होता है उसकी बात हो रही है दोस्तों। मतलब दूसरे राज्यों में आप किसी वाहन का या सामान का आदान प्रदान करने का परमिशन। आगे बात करें दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए, वीडियो वैसे ही लंबा बन रहा है, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। आगे बात है फॉर्म नंबर 45 की। फॉर्म नंबर 45 क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ परमिट इन रेस्पेक्ट ऑफ टूरिस्ट व्हीकल। मतलब एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ परमिट टू रेस्पेक्ट ऑफ टूरिस्ट व्हीकल। जो टूरिस्ट पर्यटक वाहन होते हैं, कौन से वाहन होते हैं, पर्यटक वाहन। तो 1 मिनट दोस्तों, यहां बात हो रही है टूरिस्ट व्हीकल की। तो जो आपका वाहन है आप उसको टूरिस्ट व्हीकल के रूप में काम में लेना चाहते हैं और आपका वाहन है वो अच्छी कंडीशन में है, तो उसके लिए जो परमिशन है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ परमिट, मतलब उसके लिए आवेदन है वो फॉर्म नंबर 45 होगा दोस्तों। तो साथियों आगे बात करें तो आगे है
फॉरम फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल ऑन परमिट। मतलब दोस्तों इसके बारे में कुछ नहीं लिख रखा है। आगे है फॉरम पीडीपी, मतलब डुप्लीकेट परमिट। पीडीपी फॉरम क्या होता है? तो पीडीपी से आपको समझना है डुप्लीकेट परमिट। आपका परमिट आपने पहले ले लिया था और वो कहीं खो गया है और आप वाहन लेकर किसी दूसरे राज्य में या बाहर जा रहे हैं, तो आपको वापस डुप्लीकेट परमिट लेने के लिए पीडीपी फॉरम की आवश्यकता होगी। आगे है दोस्तों पीएसपी फॉरम, मतलब डिपॉजिट ऑफ परमिट। वापस मतलब आपकी जो ये आपका जो बोलते हैं परमिट है उसकी समय अवधि समाप्त हो गई है, समापन के बाद में आपको ये जो परमिट होता है उसको वापस जमा करवाना पड़ता है दोस्तों, उसके लिए फॉरम। दोस्तों आगे है फॉरम पीआरए, ये होता है रिन्यूअल ऑफ परमिट काउंटर सिग्नेचर। मतलब जो आपका जो परमिट था पहले का उसको वापस रिन्यू करवाने के लिए क्या होता है, रिन्यू करवा लिया जाता है और उसके नीचे काउंटर सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं, जो प्रमाण होता है कि हाँ ये रिन्यूअल हो गया है, उसके लिए फॉरम। दोस्तों आगे बात करें फॉरम पीटीईएम ए। दोस्तों ये कुछ थोड़े से हार्ड है, आपके लिए समझना भी कठिन रहेगा, लेकिन फिर भी हम कम समय में इनको देख लें, हो सकता है यहाँ से भी पर्सन बन जाए। तो दोस्तों ये है टेम्परेरी परमिट, मतलब कुछ समय के लिए जो परमिट होता है उसके लिए होता है। दोस्तों बात करें आगे फॉरम पीजीए। पीजीए का मतलब है गुड्स कैरियर परमिट। गुड्स यानी सामान को ले जाने या लाने के लिए जो परमिट होता है उसके लिए परमिट है ये दोस्तों। दोस्तों यहाँ आपको मैं एक शब्द का अर्थ बताऊं। गुड्स यानी होता है सामान, कैरियर यानी होता है सामान को ले जाने वाला, परमिट यानी होता है आज्ञा। तो दोस्तों सामान को ले जाने के लिए जो आज्ञा होती है उसकी बात हो रही है। दोस्तों आगे बात करें हम फॉरम नंबर, ये है पीसीए फॉरम। कौन सा? पीसीए फॉरम। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरीज परमिट। जो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध होता है, अनुबंध के संबंध में जो परमिट होता है उसकी बात हो रही है। आगे बात करें दोस्तों, हमारा फॉरम नंबर है पीएसटीए। पीएसटीए स्टेज कैरीज परमिट। मतलब जो दोस्तों दोस्तों यहाँ बात हो रही है पीएसटीए स्टेट कैरीज परमिट। तो दोस्तों ये होता है मतलब एक राज्य के अंदर ही जो गाड़ी है उसके उसको चलाने के लिए जो आज्ञा होती है उसकी बात हो रही है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं उनके लिए। दोस्तों आगे बात करें हम फॉरम है पीडीडब्ल्यूटी। इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ परमिट। परमिट है उसको ट्रांसफर करने के लिए। दोस्तों इनके बारे में डीपली हम यहाँ नहीं बात करेंगे, यहाँ केवल फॉरम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। कॉमन कैरियर अंडर द कैरीज बाय रोड एक्ट 2007 इसका संबंध है। अब दोस्तों मैं आपको लास्ट जो ये स्लाइड है हमारी उसमें ये बताने वाला हूँ कि आप इन फॉर्म्स को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि ये मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं कि जो फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन है वो कहाँ है दोस्तों, transport.delhi.gov.in। आप इस जो वेबसाइट है वहाँ जाकर इन सब फॉर्म्स के बारे में जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी को इसकी इच्छा रखते हैं कि मुझे ये फॉर्म देखना है तो उसके लिए आप इस साइट पर जाकर जो ये फॉर्म है उनको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे बताऊं मैंने ये सभी जानकारी वो यहीं से लिए दोस्तों, तो इस सत्यता का प्रमाण यही है कि एकदम सूचना है वो एकदम सही है, ये मैंने अपने हाथ से नहीं बनाई है दोस्तों। आगे बात करें फॉरम नंबर 34 किस काम आता है, यह है मेकिंग एन एंट्री ऑफ एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट करने के लिए, किसके लिए? हायर, परचेज, लीज, हाइपोथेकेशन। अब दोस्तों ये अर्थ क्या है, ये बहुत ही जो पेचीदा शब्द हैं वो है हो गए हैं, तो इनके मैं अर्थ बताने वाला हूं। तो दोस्तों जो सबसे पहला शब्द है फॉरम नंबर 34 किस काम आता है, मेकिंग एन एंट्री ऑफ एग्रीमेंट, मतलब अनुबंध करने के लिए दोस्तों। 1 मिनट, एग्रीमेंट करने के लिए, किसके लिए? हायर। हायर यानी क्या होता है दोस्तों? हायर यानी किराया, किराए पर कोई वाहन अगर आप किसी को देते हो तो उसका अनुबंध। परचेज, परचेज यानी होता है दोस्तों खरीदना, अगर आप खरीद लिए है तो उसके संबंध में जो अनुबंध होता है। लीज, लीज यानी होता है पट्टे पर देना, मतलब कुछ फिक्स राशि दे दी जाती है और पट्टे पर के 2 साल के लिए ये वाहन मेरा होगा, बाद में वापस ले लेना, ये है हाइपोथेकेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों दृष्टिबंधक, हिंदी में कहें दृष्टिबंधक, जिसे दोस्तों मारवाड़ी में कहवे ना कि कोई चीज जकी लेवे तो गिरवी रख दी, किसी चीज को गिरवी रख देनी बिन कहवे हाइपोथेकेशन। तो दोस्तों ये सगली जगी सगला शब्द है, आपको समझ में आ गए होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद भी आ रहा होगा। सब्सिक्वेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको कुछ समय के लिए क्या है बदल दिया जाता है, क्योंकि अगर हायर किया जाता है, परचेज किया जाता है, लीज किया जाता है या हाइपोथेकेशन है, हाइपोथेकेशन यानी होगा गिरवी रखना। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। दोस्तों अब मैं बात करूं एक हमारी साथी का एक प्रश्न था कि सर ये बताइए कि जो फॉरम हमारा जो लाइसेंस होता है उस पे लिखा रहता है फॉरम 7 सी रूल 16(2), मतलब जो ये आपको लाइसेंस, दोस्तों ये मैं आपको बताऊं, जब आप परिवहन कार्यालय से लाइसेंस लेकर आते हैं
तो वो किस अनुबंध के तहत है, तो ये है लाइसेंस कार्यालय वाले क्या क्या करते हैं, जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भर कर देते हैं, चिकित्सा प्रमाण पत्र या जो स्व घोषणा पत्र है या पुलिस प्रमाण पत्र हो गया, इसके अलावा आवेदन फॉर्म है जो हम फॉर्म नंबर 4 और 5 में दे सकते हैं, इसके अलावा अन्य जो कागजी कार्रवाई दस्तावेज वो जमा करवा देते हैं, तो परिवहन कार्यालय वाले क्या करते हैं, उसको अगर अनुमति मिल जाती है तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दे देते हैं और उसको जारी करने की डेट दे देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ क्या होती है, यहाँ फोटो चिपका दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या होता है, जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल या आपका लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट व्हीकल की लिख देते हैं, और यहाँ हमारी जो जानकारी है वो क्या कर देते हैं दोस्तों, भर देते हैं, और इसको अपने पास वो सुरक्षित रख लेते हैं। अब वो आपको या तो इसकी हार्ड कॉपी देंगे या आपको एक मतलब जो स्मार्ट कार्ड होता है आप आजकल लाइसेंस के लिए वो आपको दे देंगे। तो दोस्तों ये है फॉर्म नंबर 7। तो दोस्तों जो लाइसेंस हमें दिया जाता है वो इसी फॉर्म नंबर 7 को आधार मानकर दिया जाता है। जो बातें इसमें हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका लाइसेंस है वो। तो दोस्तों समस्या के लिए मुझे खेद है। आगे बात करें दोस्तों कि अब आगे दोस्तों जो ये टॉपिक है वो हिंदी में है दोस्तों, कम समय में आपको मैं बताने वाला हूँ, यहाँ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो आप इसको फटाफट देखते जाना दोस्तों, और या आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो देख सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य अंग्रेजी में बताना है। मैं आपको अंग्रेजी में भी क्या है ट्रेंड करने वाला हूँ, क्योंकि आपके पेपर में अंग्रेजी में भी प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि आपको अगर आप हिंदी में देखेंगे केवल तो आपको वहाँ समझने में दिक्कत होगी, तो आप अंग्रेजी में भी देखिए, अब हिंदी में देख लीजिए दोस्तों जिनको अंग्रेजी में समस्या हो रही थी। फॉर्म के प्रकार मैंने अपने हाथ से लिखे हैं दोस्तों। परिवहन कार्यालय में उपयोगी फॉर्म नंबर 1 है हमारा, मैं यहाँ फटाफट करवाऊंगा दोस्तों। फॉर्म नंबर 1 फिटनेस का स्व घोषणा पत्र। फॉर्म नंबर 1A HMV हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र। फॉर्म नंबर 2 प्रशिक्षु लाइसेंस विदाउट फोटो, मतलब बिना फोटो का जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसके लिए है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें फॉर्म नंबर 3 की, तो ये है फॉर्म नंबर 3 प्रशिक्षु लाइसेंस विथ फोटो, मतलब फोटो के साथ में लर्निंग लाइसेंस है उसकी बात हो रही है। आगे फॉर्म नंबर 4 ड्राइवर लाइसेंस LMV से कम वाले लाइसेंस के लिए। फॉर्म नंबर 5 है HMV व अन्य लाइसेंस के लिए। इन सब के बारे में दोस्तों हमने डिटेल देख ली है, तो यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। फॉर्म नंबर 9 लाइसेंस रिन्यू करवाने हेतु। फॉर्म नंबर 20 वाहन के पंजीकरण हेतु। फॉर्म नंबर 25 पंजीकरण प्रमाण पत्र रिन्यू हेतु गैर परिवहन वाहन, मतलब जो परिवहन वाहन नहीं होते, जिनमें आप सवारियां नहीं ढो सकते, माल नहीं ढो सकते, उन फर्म का जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो रिन्यू करवाने हेतु दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें फॉर्म नंबर जो 26 है डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, इसको आप हाईलाइट कीजिए। मैं इसको आपको इंपॉर्टेंट मानता हूं और आपको सलाह देता हूं कि इसको पक्का याद करना है दोस्तों। आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है राज एजुकेशन हेल्प 11, राज एजुकेशन हेल्प 11। तो आप इसमें स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, आप वहाँ चैटिंग कर सकते हैं, या आप वहाँ जो इसके सिलेबस के संबंध में जो PDF है वही अवेलेबल करवाई जाएगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो अगला फॉर्म है हमारा फॉर्म नंबर 28 अनुदान के लिए NOC आवेदन। NOC का मतलब क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आगे है फॉर्म नंबर 29 वाहन मालिक का नाम बदलने हेतु या वाहन बेचने हेतु। आगे है फॉर्म नंबर 30 जो आपके सामने है RC में सूचना या मालिक बदलवाने हेतु। मैंने अभी बताया था कि जैसे आप है अपने ही परिवार में किसी अन्य के नाम जो करवा रहे हो तो उस समय भी आपको सूचना बदलवानी पड़ सकती है, या आपका जो एड्रेस वगैरह है, आपकी इंफॉर्मेशन है, उसमें बदलाव कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा फॉर्म नंबर जो हमारा 1 मिनट फॉर्म नंबर 33 है वो किसके लिए है, RC में रिकॉर्ड या सूचना बदलवाने के लिए। फॉर्म नंबर 4A ये सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, ये भी इसको भी मैं आप सबके लिए इंपॉर्टेंट मानता हूँ, मोस्ट है ये दोस्तों बहुत ही, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। फॉर्म नंबर 4A अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस से संबंध रखता है दोस्तों। तो साथियों LLD फॉर्म, इसके बारे में भी पिछली वीडियो में देख लिया है, क्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए LLD फॉर्म या DL फॉर्म भी कहा जा सकता है इसको। अब PCA फॉर्म दूसरे राज्यों में गाड़ी परमिट के लिए। फॉर्म PRA परमिट रिन्यूअल व काउंटर हस्ताक्षर, मतलब उसी परमिट पे है क्या नीचे हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं दोबारा। फॉर्म नंबर 34 अनुबंध के लिए होता है। अनुबंध कौन कौन से हो सकते हैं, हायर यानी किराए पर, परचेज यानी खरीदना, लीज यानी पट्टा, हाइपोथेकेशन यानी दृष्टिबंधक, मतलब गिरवी रखना किसी चीज़ को। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपना कमेंट बॉक्स में आप पर आपकी मनोस्थिति क्या है, आपको कैसा वीडियो लगा है, उसके संबंध में आप छोटा सा एक कमेंट जरूर लिख सकते हैं, और उससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों। और इससे आगे आने वाली जितने भी वीडियो होंगे वो इससे और भी मज़ेदार होंगे। और दोस्तों आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो इसके संबंध में अगर आपको कोई समस्या हो तो उस समस्या को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
दोस्तों आपकी संख्या ज़्यादा है तो जहाँ तक संभव होगा प्रत्येक स्टूडेंट या प्रत्येक साथी के कमेंट का है वो रिप्लाई दिया जाएगा जहाँ तक संभव होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको आपके पास किसी भी पर्सन को लेकर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अगर बड़ी समस्या आ रही है या छोटी समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर है वो हमें पूछिए, क्योंकि दोस्तों प्रश्न पूछना बहुत अच्छी आदत है। प्रश्न पूछने ही चाहिए। प्रश्न पूछने से प्रश्न याद हो जाता है और प्रश्न को दबाने से हम पर्सन को इग्नोर कर देते हैं कि यार कहीं क्या है। दोस्तों एक बात तो और मानी में कि थे ना किसी एक पर्सन ने पकड़ मत बैठ जिया कि इन पर्सन को उत्तर ओ ही क्यों यो या गुरुजी है जगह ओ क्यों बता दियो या ओ होना चाहिए जो किताब में ओ है बट ओ है। तो दोस्तों ये अगला पर्सन है जगह उलझाने वाला पर्सन है, बन कम टाइम में निपटा लिया, ज़्यादा जो को लंबो है भी लेर मचा लिया कि एक पर्सन ने लेर थी ज़्यादा समय गंवावला तो जरूरी थोड़ो वो ही पर्सन बट हमने परीक्षा में आवे तो कोई यहाँ लो पर्सन जो को ज्यादा पेचीदा हुए ज्यादा टाइम खबाड़ो हुए तो ब्याह ला पर्सन थे कि नहीं मत पूछा करो। अगर हो सके तो मेरा शू पूछ लिया करो कमेंट बॉक्स में हिंदी के मायने बढ़िया ढंग में लिख दिया करो, मैं थाने भी को जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक बार फिर से मारवाड़ी में कहते राम राम भाइयों। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।